हेलो एवरीवन। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में आता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करेंगे और A to Z पूरा बेसिक से आपको समझाएंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी ये क्लास ले रहे हैं, मतलब ये टॉपिक आपने पहले नहीं पढ़ा है, तब भी आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। मैं अंजलि शर्मा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाला टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहले हम आपको फॉर्मूले बताएंगे, ठीक है, और फॉर्मूले के बाद आपको क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे, जो क्वेश्चन आए हुए हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, इसको हम SI से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला है P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। अब P क्या है? P है प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। तो P क्या हो गया? प्रिंसिपल, ठीक है। R क्या हो गया? रेट यानी कि दर। T क्या हो गया? टाइम यानी कि समय, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मूलधन जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ये हो गई दर यानी कि रेट, ये हो गया समय यानी कि टाइम, और SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला। अभी इसमें एक फॉर्मूला और यूज होगा, A इजिकल टू P प्लस I, ठीक है। प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट को ऐड कर दिया जाए तो वो अमाउंट हो जाता है। तो A क्या है यहाँ पर? अमाउंट। अमाउंट मीन्स मिश्र धन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे I और SI ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट और I इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, क्लियर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने मान लो 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, ठीक है, 1000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिए, ठीक है। अब ये जो होगा तो ये क्या होगा? प्रिंसिपल यानी P, ये हो गया दर। और मान लो कि आपको 4 साल के बाद आपको पैसे वापस हो गए 1200 रुपए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मूलधन के साथ जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपका मिश्र धन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आपका SI यानी कि साधारण ब्याज वाले टॉपिक में लगेगा। और उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी देख लीजिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो लगता है P 1 प्लस R बाई 100 की पावर T, ठीक है। तो इसमें ये जो सेम है बिल्कुल, A अमाउंट हो गया, P प्रिंसिपल, R रेट और T टाइम। ये कब है? जब इंटरेस्ट बीइंग एनुअली, ठीक है, जब आपका वार्षिक हो तब ये लगाते हैं। उसके बाद अगर इंटरेस्ट आपका क्वार्टरली हो जाए या हाफ ईयरली हो जाए, पहले देखो इंटरेस्ट मान लो कि हाफ ईयरली हो जाए, हाफ ईयरली मीन्स क्या? छमाही, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस केस में? फॉर्मूला तो सेम यूज करना है, लेकिन रेट जो भी दिया होगा उसका आधा हो जाएगा और टाइम जो दिया होगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है, 2T हो जाएगा। जितना भी टाइम दिया, मान लो 2 साल दिया है तो टाइम हो जाएगा 4 साल, 2 को 2 से इंटू कर देंगे और रेट जो भी दिया होगा उसका आधा हो जाएगा। ये होगा आपका हाफ ईयरली में, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट जो है आपका क्वार्टरली हो तब क्या होगा? जो भी रेट होगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे
और जो भी टाइम होगा उसको 4 से इंटू कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में फॉर्मूले आते जाएंगे, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आते जाएंगे, वो हम आपको बताते जाएंगे। तो देखिए अभी इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया है, अ सम ऑफ ₹800 अमाउंट्स टू ₹920 इन 3 years। मतलब कोई भी जो धन है, मान लो 800 रुपए है, 800 रुपए को अगर 3 साल के लिए बैंक में डिपॉजिट किया जाए तो 920 रुपए मिलते हैं। रेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे मिलते हैं इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3%। अगर रेट 3% इंक्रीज हो जाए तो अमाउंट कितना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका तरीका तो यह कि पहले आप रेट निकालें, रेट में फिर जितना भी निकले उस पर 3 ऐड करें, फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालें, फिर अमाउंट निकालें, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रहे हैं, इसको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कैसे करेंगे इसको, जैसे आपको अमाउंट बताना है तो A1 बताना है, ठीक है। आपने ये A ले लिया प्लस माइनस, अब यहाँ क्या होगा PRT/100। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि रेट यहाँ पर इंक्रीज करेगा तो प्लस लगाएंगे, अगर डिक्रीज करेगा तो आपको माइनस लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो रेट इंक्रीज कर रहा है तो हमें तो प्लस लेके सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो अभी जो अमाउंट है ये कितना हो रहा था, 920 हो रहा था, ठीक है। और P जो है वो 800 रुपए है, और R जो बढ़ा हुआ है वो लेंगे, ठीक है। तो 3 ले लिया, टाइम हो गया आपका 3 years, और अपॉन 100 कर दीजिए इसे, ठीक है। यानी 920 प्लस, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया 9 और 9 = 72, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, 992 रुपीज जो हो गए, इसका अमाउंट हो गया नया वाला। क्लियर? तो 992 मीन्स इसका क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर? ये एग्जाम में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज ₹615। कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, ठीक है। यानी हमें क्या क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 615 रुपए, और टाइम दे रखा है 2 years। 2 years दोनों में दे रखा, और सिंपल इंटरेस्ट है 2 years का 600 रुपए, ठीक है। तो SI आपको दिया हुआ है कितना, 600 रुपीज, और टाइम सेम है। अब देखिए अगर इसमें रेट दिया होता तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, बट इसमें रेट नहीं दिया हुआ। अब आप इसको करोगे कैसे, इसको सबसे पहले आप ये समझ लो कि जब भी कभी 2 years का इंटरेस्ट दे दिया हो, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, 2 years के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। ये लगेगा फॉर 2 years के लिए लगेगा, क्या है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू R²/100% इंटू P, ठीक है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, 615 में से 600 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि दोनों का डिफरेंस 15 हो गया। दैट इज इक्वल टू R²/100 इंटू, अब परसेंटेज लगा है 1/100 कर देंगे और इंटू P कर देंगे। मतलब ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में क्या दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो दे रखा है, तो SI का हम फॉर्मूला लगाएं। SI इज इक्वल टू PRT/100, पहले मैंने लिखा था। तो SI कितना है आपका, 600 रुपए है। प्रिंसिपल को P रहने दीजिए, R को R ही रहने दीजिए। टाइम आपका 2 years हो गया, 2 साल, ठीक है, 2 साल, और नीचे 100 है। अब इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए इससे आमने सामने का कट हो सकता है या ऊपर नीचे भी कट हो सकता है। तो देखिए इससे हमने उसको कट कर दिया, 300 आ गया, 300 को इसमें इंटू करेंगे तो PR इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गई वैल्यू इसकी PR की, इक्वेशन सेकेंड हो गई, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि R निकालना है। देखिए PR² है, अगर हम इसको लिख दें
कि इसको इससे इंटू कर देते हैं, ठीक है। 15 इंटू 100 इंटू 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर को लिखे आर पी इंटू आर। ये हमने ब्रेक क्यों कर दिया इसको, क्योंकि पी आर की वैल्यू अगर हम यहां से लगा देंगे तो हमारी आर निकल आएगी, ठीक है। तो अब पी आर इज इक्वल टू हम ये पुट कर देंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा इंटू 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू है 312 और इंटू आर, ठीक है। देखिए 2020 ये और 2020 ये कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। अगर यहाँ पे इंटू लगा है और बीच में इक्वल लगा है तो हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक। तो अब ये क्या है कि ये कट हो जाएगा तो कितना आएगा 3 × 5 = 15, यानी कि जो रेट आ गया वो आपका 5% आ गया। क्लियर। अब रेट 5% आ गया है। अब आप चाहे तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए क्योंकि आपको तो प्रिंसिपल निकालना है, या इस आर की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन लग रहा है तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इसमें आर की वैल्यू 5 अगर पुट करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 5 से। आर की वैल्यू पुट करेंगे 5 तो ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। 5 × 6 = 30 हो गया, 6000 मीन्स पी जो हो गया वो 6000, ठीक है। तो ये आंसर यानी कि बी करेक्ट हो गया और ये एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने आपको समझाया, इसलिए सारे स्टेप्स लिखे ताकि आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। आप प्रैक्टिस करने के बाद उसको कुछ स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तभी उसको सॉल्व कर पाएंगे। इन हाउ मेनी ईयर्स, तो क्या पूछा गया है आपसे, टाइम पूछा गया है, कितने सालों में, मान लो टाइम पूछा गया है, ठीक है। द मनी डबल इटसेल्फ, ठीक, मनी डबल हो रही है, इसका मतलब जो प्रिंसिपल P था सपोज, तो वो A कितना हो गया, अमाउंट 2P हो गया, ठीक है। तो रेट कितना दे रखा है 12%, ठीक। अब हमने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था A = P + I, ठीक है, लिखवाया था फॉर्मूला P + I। तो A हो गया 2P, ये P हो गया, यानी I से कितना निकल आएगा, मतलब इंटरेस्ट निकलेगा 2P - P, मतलब P हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। क्लियर। तो अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, SI = PRT/100, ठीक है। P कितना है, SI है आपका P को P ही रहने दीजिए। रेट आपका 12% दे रखा है, टाइम आपको निकालना है। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, अब यहाँ 1 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100/12। टाइम कितना हो गया 100/12। अब इसको 4 से कट कर दीजिए, 4 × 3 = 12, यहाँ पे 25 आ जाएगा। 25/3, अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, देखिए अब इसको करना कैसे, 25/3, 3 × 8 = 24 हो गया, 1 बचा, यानी ये तो पूरा हो गया 8 साल, 8 ईयर्स, पूरा 8 साल हो गया। और ये 1/3 है, ठीक है। अब इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो 3 × 4 = 12 हो गया, इसका मतलब कितना आएगा आंसर 8 years 4 months, मतलब कि सी आंसर ये देखिए करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम में पूछा गया है और इसको देख लीजिए। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/16 ऑफ द सम, 1/16 ऑफ सम, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो जितना आपने अमाउंट जितना प्रिंसिपल जमा किया उसका 1/16 हो जाता है, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल को P लिया जाए तो SI कितना हो गया आपका 1/16 P हो गया, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेट % पर एनम, मतलब कि इसमें टाइम और रेट इक्वल दे रखा है, ठीक है। यानी कि T = R दिया है, रेट क्या स्मॉल r ले लीजिए, कैपिटल R ले लीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो अब आपको बताना क्या है, इसमें बताना है रेट % पर ईयर पर एनम देन द रेट, तो आपको रेट बताना है, ठीक है। तो अब आप किसको करोगे कैसे, वही SI का फॉर्मूला लगा दीजिए PRT/100, ठीक है।
अब देखिए आपका रेट सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1/16 इंटू पी इजिकल टू पी आर आपको निकालना है। टाइम आर और टी दोनों इक्वल हैं तो आर की जगह आर ही रखिए, टी की जगह आर पुट कर दीजिए क्योंकि दोनों इक्वल हैं और आर आपको निकालना है। ठीक है, तो अभी ये देखिए हमने स्मॉल आर लिया तो आप यहाँ इसको कैपिटल आर ही ले लीजिए, नहीं तो हमें 2 डिलीट करने पड़ेंगे। चलिए अब देखिए पी से पी कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 100/16, तो आर कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 100/16 मीन्स 10/4। अब 2 से कट कर दीजिए 5/2, 5/2 मीन्स कितना होता है 2, 1/2 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है और क्या हमें निकालना है पहले ये समझिए। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक ऑन ₹500। 2 डिफरेंट बैंक हैं जिसमें ₹500 डाले गए हैं और दोनों का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो 2.50 है। ठीक है, अब बताना क्या द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको इन दोनों के रेट का डिफरेंस बताना है। ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में सीजीएल में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए एसआई में क्योंकि दे रखा है और 2 चीजें हैं तो हम एक काम करें, एस ये हो गया ना, मतलब कि ये पहले वाले का इंटरेस्ट है, ये दूसरे वाले का इंटरेस्ट है, दोनों का डिफरेंस कितना है 2.50, यही तो दे रखा है। ठीक है, अब एसआई का फॉर्मूला क्या था PRT/100 और पी की जगह हम क्या लिख दें 500। ठीक है, आर को हम R1 ले लें, टाइम कितना है 2 साल अपॉन 100, ये तो ये लग गया P इंटू R इंटू T अपॉन 100, क्योंकि रेट अगर इसमें डिफरेंस है टाइम सेम है तो रेट में ही डिफरेंस होगा, तभी तो ये डिफरेंस आया। ठीक है, तो R को लेना है R1 और दूसरे में क्या लेना है R2 और आपको यही निकालना है। देखिए 500 इंटू R2 इंटू 2 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 2.50। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी हो गया कि इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, 502 कॉमन है, नीचे 100 कॉमन है, ले लीजिए कॉमन सबसे। ठीक है, तो 500 इंटू 2 अपॉन 100 ले लिया कॉमन, बचेगा क्या R1 माइनस R2 दैट इज इक्वल टू 2.50। ठीक है, अब देखिए इसको कट करिए, 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 10 आ गया। R2 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 5 इंटू 2 10 हो गया, तो 2.50 अपॉन 10। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पे 10 है, एक 0 है नीचे, तो एक के बाद इधर शिफ्ट कर दीजिए डेसिमल 250। अब देखिए 2 के बाद तो था ही, तो ये आ गया 0 लगाइए 0.25%, मतलब कि बी आंसर करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्वेश्चन समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। In how many years will the simple interest on a sum of money be equal to principal? मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट हो रहा है, इतने % के रेट से कितने साल में होगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मतलब जो प्रिंसिपल को तो P माना, तो SI भी आपका इसी के इक्विवेलेंट हो गया, ये भी P कब होगा। ठीक है, तो SI इज इक्वल टू फॉर्मूला PRT/100। ठीक है, तो SI आपका P है, प्रिंसिपल भी P है, रेट आपको दे रखा है 16 इंटू 3 48 प्लस 2 50/3 और इंटू टाइम आपको निकालना है अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए P से P कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से ये कट गया, कितना बच गया T इज इक्वल टू 6 ईयर्स, 3 दूनी 6, मतलब कि आंसर क्या हो गया C। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 ईयर्स आ गया आंसर इसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आया हुआ है, और इसको कैसे करना है और क्या क्या गिवन है सबसे पहले ये समझिए। इसमें क्या दे रखा है, ₹12,000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 12,000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है।
ठीक है, दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट फॉर 3 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on second part for 4 1/2 years at 16% per annum। मतलब कि आप ये समझ लो कि अगर फर्स्ट पार्ट को हम मान लें, फर्स्ट पार्ट आपका हो गया अगर x, ठीक है, तो सेकंड पार्ट आपका क्या हो गया 12,000 माइनस x हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, अब आपको रेशियो क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, मतलब निकालना है क्या आपको x अपॉन ये निकालना है आपको, मतलब फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट मतलब x अपॉन दिस। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है ये कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट में बी इक्वल टू, मतलब इसका सिंपल इंटरेस्ट और इसका सिंपल इंटरेस्ट आपस में इक्वल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा PRT बाई 100 लगाइए, तो P हो गया आपको, P को तो P ही रहने दीजिए, P को x ले लिया हमने फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, R हो गया आपका फर्स्ट के केस में 12 और टाइम हो गया 3 अपॉन 100, दैट इज इक्वल टू इसमें 12,000 माइनस x, ठीक है, और R कितना होगा इसमें 16% और टाइम हो गया 4 दूनी 8 और 9, 9/2, ठीक है, अपॉन 100, मतलब ये हमने लगाया PRT बाई 100 इज इक्वल टू PRT बाई 100 क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इक्वल है। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, ये अपॉन ये, क्योंकि फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट, तो इसको तो सबसे पहले हम लिख लें। देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक, अब ये कटेगा भी, तो ये 2 से ये कट गया, 2 8 16 हो गया, और आमने सामने भी कटेगा लेकिन हम इसको आराम से कट करेंगे। ठीक है, x अपॉन ये लिख लें हम, फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकंड पार्ट दैट इज इक्वल टू, अब हम इसको नीचे ले आए इसके, तो ये वैल्यू तो एज इट इज आएगी 8 × 9। ठीक है, और ये चीज जो है वो कहाँ जाएगी, इसके नीचे चली जाएगी 12 × 3। ठीक है, इसे बस सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब ये कटेगा किससे, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 4 दूनी 8, 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है, इन अ सर्टेन टाइम द रेशियो ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम ऑब्टेन इट आर इन द रेशियो, ओहो क्या क्या दिया हुआ है इसमें, इन अ सर्टेन रेशियो। ठीक है, प्रिंसिपल और SI का रेशियो दे रखा है, पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल यानी कि P और SI का रेशियो कितना दे रखा है 10/3, रेट दिया है 10%। ठीक है, निकालना क्या है, टाइम निकालना है। ठीक, इजी हो गया क्वेश्चन। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब देखिए P को इसके नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, P को इसके नीचे ना ला करके, क्योंकि P अपॉन SI दिया है तो इसको इसके नीचे लाओ, P अपॉन SI इज इक्वल टू 100 अपॉन RT। ठीक है, हमने क्या किया, P के नीचे SI को ले गए तो 100 इधर आ गया और RT इसके नीचे आ गया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10/3। ठीक है, और ये हो गया 100, R आपको दे रखा है 10। ठीक है, अब टाइम आपको निकालना है। देखिए 0 से 0 कट गया, ये कट गया, कितना आ गया टाइम, 3 इयर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इयर्स आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 9 है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पूछा गया है, इफ अ मैन रिसीव्स ऑन 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट। ठीक है, एक आदमी को मिलता है 1/4, जितना भी उसने लगाया था उसके 1/4 पर 3% इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद 2/3 पे 5% मिलता है, और जो बचा हुआ है उस पर 11% मिलता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कितने % होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करना है कैसे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अब देखिए मान लो टोटल उसने अमाउंट 1 लगाया, ठीक है, तो 1 का अगर निकालेंगे तो 1/4 इसको मिल गया, 1/4 × 3, दूसरे को कितना हुआ 2/3, मतलब 2/3 × 5,
तीसरे को कितना मिला, रिमेनिंग का। रिमेनिंग कैसे निकालेंगे, 1/4 प्लस 2/3 कर लें, 1/4 प्लस 2/3 और 1 में से इसको माइनस कर दें तो ये बच जाएगा रिमेनिंग, क्योंकि हमने टोटल को 1 माना है तो जो लग चुका है उसको टोटल करके इसमें से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। 12 आ गया एलसीएम, तो हो गया 4 3 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना आ गया, 1 माइनस 8 9 10 11, 11/12। एलसीएम लेंगे तो 1/12, तो 1/12 जो बच गया वो रिमेनिंग हो गया। तो यहाँ लिखेंगे 1/12 और इनटू परसेंटेज है 11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कुछ कट वट तो रहा नहीं है, तो हम इसको सिंपल क्या लिख दें, परसेंटेज इज इक्वल टू 3/4 प्लस 10/3 प्लस 11/12। मतलब हमने क्या किया, अगर कैंसिल नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई ही कर दिया है। ठीक है, ऊपर का ऊपर इंटू करेंगे, 3 × 1 3, 5 × 2 10, 11 × 1 ये। अब इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक, तो एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। 4 3 12, 3 × 3 9, 3 चौक 12, 4 × 10 40 और 12 यहाँ पर है इसलिए यहाँ पे 11 आ जाएगा। टोटल कर लीजिए, 9 और 1 10, 4 1 5 6, 12 पंचे 60। 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, साथ में शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ये वही क्वेश्चन थे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ बेसिक्स भी बताऊंगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराऊंगी। बहुत जल्दी वीडियो बना के अपलोड करूंगी, आप लोग इसके रिविजन और प्रैक्टिस करिए। मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।